नमस्कार दोस्तों। इन दिनों वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। लोग आक्रोश में हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो आक्रोशपूर्ण माहौल में हैं और वो लगातार सड़कों पर उतरकर अपने विरोध को जता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वक्फ बिल का मामला जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को लगता है, मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों को ऐसा लग रहा है कि ये उनके वक्फ बोर्ड यानी वक्फ की जो संपत्ति है उस पर कहीं ना कहीं सरकार कब्जा करना चाहती है, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज सरकार कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो सड़क पर उतरकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी जहां से वीडियो देख रहे होंगे, आप भी देखे होंगे कि आपके भी क्षेत्रों में इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रदर्शन जो है कि लोग जता रहे हैं, वो आप देखे होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखा होगा। और जायज भी है। अगर आपके अधिकारों को कोई छीनता है, अगर आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी जो है कि अपनी जो संपत्ति है उस पर अगर सरकार हाथ डालने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसका विरोध करेंगे। कोई भी कतई नहीं चाहेगा कि उसकी संपत्ति कोई और जो है उस पर कब्जा कर ले या उसका गलत इस्तेमाल करे। और सरकार कहीं ना कहीं, सरकार की जो मंशा अब तक साफ दिख रही है कि सरकार की मंशा यही है कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं उसमें अपने लोगों को बिठा करके जो है वो उस पर अपना अधिकार जो है कि स्थापित करना चाहती है, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में वो इसका जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहें वो उस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है सरकार की उस पर कोई अधिकार नहीं कह सकते एक तरह से है, क्योंकि वहां पर सरकार का कोई लोग नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संगठन के लोग जो हैं, मुस्लिम समाज से जो ताल्लुक रखने वाले होते हैं वही उसके वो अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, या जो भी तमाम पदों पर मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये संपत्ति मुसलमानों की है तो इस पर मुस्लिम का ही अधिकार भी है और मुस्लिम धर्म के लोग ही इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग ही इसकी जो है हिफाजत कर सकते हैं। अब सरकार उसमें अन्य लोगों को, अन्य समुदाय के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी जो है वो अपने लोगों को वहां पर बिठाना चाहती है ताकि उनके संपत्तियों पर नजर रख सके कि कहां पर क्या कुछ है। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसका जो है कि सरकार मिसयूज करेगी, इसके जमीन को अपने मित्रों को, अडानी को, अंबानी को बाद में बेचेगी, क्योंकि इस प्रकार का जो मामला कई बार इससे पहले भी जो है कि देखा जा चुका है। और लोग ये मानते भी हैं और तमाम जो विपक्ष दल के लोग हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, वो तमाम आरोप भी लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि अडानी जो है उनका मित्र है। आप राहुल गांधी को भी कई बार सुने होंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है कि अडानी का दोस्त बताते हैं उसको, और उनके साथ तस्वीरें भी कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है कि पोस्ट करते रहते हैं। और ये अंदरूनी बात कहीं ना कहीं सच भी है कि वो दोनों आपस में एक मित्र हैं और अडानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम संगठन के लोग घबराए हुए हैं कि उनकी संपत्तियों पर अब जो है कि सरकार की नजर है और वो अपने मित्र को बेच देगी। ऐसा उनका जो है कि कहीं ना कहीं एक मंशा है, जिसकी वजह से तमाम सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। अब पिछले दिनों खबर जैसा कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो है, विधानसभा पार्लियामेंट में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्ष में, पक्ष और विपक्ष में जो है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। और आप लोकसभा में भी देखे होंगे, राज्यसभा में भी देखे होंगे, वहां पर भी जो है कि जोरदार बहस हुआ। विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रही है, लेकिन सरकार है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसका वोटिंग किया गया था, वोटिंग में वो बहुमत प्राप्त कर लिए, उनके पास अधिक वोट हुआ, जिसकी वजह से ये राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, दोनों जगह से बिल पास हो गया और ये कानून बन गया। लेकिन अब मुस्लिम संगठन के लोग जो है वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट जा भी चुके हैं, अपनी अर्जी जो है लगा चुके हैं। विपक्ष के नेता जो है वो भी अर्जी लगा चुके हैं, तमाम विपक्षी दल के नेता जो है वो भी इसका समर्थन, विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का। और अगर देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस हो, आरजेडी की भी तेजस्वी यादव जो है कि कोर्ट में अपनी अर्जी लगा चुके हैं इसकी रद्द करने की। तेजस्वी यादव की आपने एक बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में आती है तो इस वक्फ की बोर्ड की जो ये जो कानून लाया गया है इसको नोच फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है का बिल जो सरकार लाई है वो लागू हो, क्योंकि इससे संपत्ति मुसलमानों की हड़पी जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, समझ सकते हैं। और ये भी बात जायज है कि मुस्लिम धर्म के लोग जो मांग कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों के लिए, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए आप इस तरह के कानून ला रहे हैं तो हिंदू धर्म के मंदिर के, गिरजाघर के, चर्च के जो तमाम धर्म के लोग हैं उनके लिए भी, उनकी भी जो एक बोर्ड होती है
जो संपत्ति दान पुण्य करने की जो होती है, वो उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं कोई नियम लाए, कोई कानून लाए। लेकिन सरकार जो है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तमाम बीजेपी पार्टी को जो है मुस्लिमों से खासा नफरत है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बिल जो है मुस्लिम के प्रति ला रहे हैं और मुस्लिम को परेशान करना चाहते हैं। तो तमाम आरोप भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और लगातार अर्जी पर अर्जी जो है आ रहा है। लेकिन अब मुस्लिम धर्म को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही वो कुछ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा। लेकिन पूर्ण रूप से जो है भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे ये नहीं कर सकता है कि वो उसके पक्ष में ही जवाब देगा। हो सकता है इसलिए मुस्लिम संगठन जो है अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाने की धमकी दे दिए हैं कि हम अगर यहाँ से मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाएंगे, वहां पर भी अर्जी लगाएंगे और वहां से न्याय हम जो है लेकर आएंगे और इस बिल को खारिज हम करवा के रहेंगे। ऐसे दम लेने वाले मुस्लिम संगठन के लोग नहीं है। और इसका उदाहरण जो है आप देख ही रहे होंगे, बंगाल हो, कश्मीर हो या अन्य अन्य जगहों पे, अन्य राज्यों में जो है सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है। जैसा कि कश्मीर में या अन्य जगहों पर देखा गया कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, उस पर पथराव किया गया, पुलिस प्रशासन के साथ भी कहीं ना कहीं मारपीट की गई। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं ऐसा मंजर हो गया है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या जरूरत है इस तरह की जो है कि बिल लाने की। सरकार कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों की भलाई होगी, अकलियत मुसलमानों की जो है अकलियत की जो है भलाई होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, वो चाहे अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, वो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा जो है उन्हें ठीक नहीं लग रही है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों जो है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान आ रहे हैं, उनके खिलाफ कानून पे कानून लाया जा रहा है, उनकी नमाज पे पाबंदी लगाई जा रही है और तमाम तरह की जो है पाबंदियां मुसलमानों पर लगाई जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम संगठन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहती है। हालांकि तमाम मामले हैं, आप खुद देख रहे हैं। और सरकार इसको लेकर के क्या एक्शन लेती है आने वाले समय में, क्या सरकार झुकेगी? जिस प्रकार से कानून, किसान एमएसपी कानून जो लागू करने को लेकर किसानों ने अपनी बलिदानी दी थी, उसके बाद कानून को वापस लिया गया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल का जो मामला है, ये भी कहीं ना कहीं होने वाला है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि ये क्या कुछ होता है अब देखना बाकी है, लेकिन सरकार को जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट से भी उसे न्याय नहीं मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इसको लेकर के? आपके क्षेत्रों में क्या माहौल है वक्फ बिल को लेकर के? आप इससे कितना संतुष्ट हैं कि वक्फ बिल जो है वो लागू होना चाहिए या फिर ये लागू नहीं होना चाहिए? तमाम चीजों को आपने कमेंट बॉक्स में जो है नीचे दिया गया है, उसमें आप कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और इस प्रकार का लगातार अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।